बस ये बस अपनी बस प्रमोशन ही करी जाता है, ये अपने शो में अपनी प्रमोशन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश हाशमी। आप देख रहे हैं हंसना मनाए एशिया कप एडिशन। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का आज मैच खेला गया और हमेशा की तरह पाकिस्तान अव्वल नंबरों से हार गया। बजा सकते हो तालियां, बजा लो यार। भाई खेल था, कोई जंग थोड़ी कि हम जीत जाते। लेकिन बात करेंगे क्रिकेट पर। अब बजा लो तालियां। बस हो गया, बस अब मुझे शो करने दो। अनलाइक हमारे पड़ोसी, हम तारीफ करेंगे कि इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा खेला। नजर आया डिफरेंस डिसिप्लिन का, नजर आया डिफरेंस मेरिट का, नजर आया डिफरेंस खेल की स्पिरिट का। बात करेंगे क्रिकेट पे। मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही अच्छा सा पैनल। बॉलर्स को किया बर्बाद, हर वक्त नाराज अहमद शहजाद। अहमद भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, कैप्टन शरीफ, सॉरी विकेट कीपर शरीफ, राशिद लतीफ जी। राशिद भाई, जैसे कि मार्केट में खबर फैली हुई है, वायरल हुए हुए हैं आप, कि आपने कल जो सच का सच सामने रख दिया लोगों के, बताया कि हम बाबर के बगैर शो नहीं चला पा रहे। उसी से आगाज करेंगे। अहमद भाई, यार मुझे देखें, बात करें मुझसे। वो सब कुछ हो चुका है जो टीम में आप चाहते थे। बाबर भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है, उसके बावजूद टीम नहीं जीती। क्या वजह लगती है? अब क्या है, अब क्या है? देखिए ताबिश भाई, हमने ये तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो काम नहीं कर रहा जो उन्हें करने चाहिए। ठीक। जो टीम के अंदर चीज़ें होती हैं, जब एक टीम एक ट्रैक से हट जाती है, टीम के अंदर कप्तानी के नशे आ जाते हैं, ग्रुपिंग हो जाती है, वो चीज़ें फिर बाहर नहीं निकलती। वो आने वाले यंगस्टर्स को लपेटती ही चली जाती हैं। इस बुनियाद और परफॉर्मेंसेज आपके सामने थी। हम पहले भी, ये पहली दफ़ा नहीं आ रहे, हम हारते ही जाते हैं। हाँ। यूएसए से तक तो हम हारने लग गए थे। तो फिर अब अगर आप उनकी क्रिकेट देखेंगे तो वो मानने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे, कोचेस की भी बात नहीं सुनते थे। तो वो इम्प्रूवमेंट का एलिमेंट जो था वो किल होता जाता। ऑन दी अदर एंड दूसरी टीमें आगे, तो जो जवान खून था वो एक ऑप्शन होता है कि उनको आपको तैयार प्रिपेयर करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम है नीचे, यहाँ पे वो प्लेयर उस तरह तैयार करते नहीं ठीक। है। आप देखिए कि मैसिव डिफरेंस नजर आया आज भारत के यंग, वहाँ भी यंगस्टर्स थे ना, वहाँ कोई 20-20 साल से तो नहीं खेल रहे ना। उनके पास कोहली था, बेशक। ना उनके पास जो है ना उनका रोहित शर्मा था, ना धोनी, ना जडेजा, ना अश्विन, यंगस्टर्स थे। कपिल देव भी नहीं थे। लेकिन आपने देखा है कि कितना मैसिव डिफरेंस है उनकी पोटेंशियल में और हमारे प्लेयर्स की पोटेंशियल में। तो सर यहाँ पे तो आगे कुआं और पीछे खाई वाला हिसाब है। और बीच में At least- चारपाई। जी, बैठे हुए हम एटलीस्ट ये यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ सीखेंगे। आपके पास यही है, पीछे तो और भी कुछ नहीं है। तो ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग पिछले 12-12, 15-15 साल से हैं, 8-8 साल से हैं, ये वो जवाब दें आके कि ये क्या परफॉर्मेंस थी। ना तो लड़ सके, ना ही कोई फाइट शो की, बिल्कुल वन साइड जो मैच हुआ है। तो ये आपके यंगस्टर इस तरह के प्रिपेयर हैं? क्या आपके डोमेस्टिक के अंदर प्रेशर हैंडल करना नहीं बताते? क्या आपके जो कोचेज हैं वो अपना ठीक डोमेस्टिक के अंदर काम कर रहे हैं? आपका जो साइकिल है वो है इस तरह का कि उस लेवल के, भारत के लेवल के प्लेयर्स प्रोड्यूस करे? किसकी गलती है? कौन जिम्मेदारी लेगा? किसी एक बंदे की गलती है जो एटलीस्ट 8-8 साल से बैठे हुए हैं? यार कोई तो जवाब दे आके कि ये परफॉर्मेंसेस क्या हैं। कोई बात नहीं, आप कहते हैं सपोर्ट करना यंगस्टर है, कोई बात नहीं, करेंगे, आगे भी इनको ही करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद भी आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन आप भी कभी जवाब दें आके कि आप लोगों ने अपनी अपनी जॉब और तनख्वाहों के साथ जस्टिस किया है अभी तक बैठ के या नहीं किया? ये कौम अब आपसे सवाल पूछेगी। क्या मुझे देख के बात किया करें, मैं होस्ट हूँ। आप तो कौम से खिताब कर देते हैं पूरा। राशिद भाई, जी। बात करना चाहूंगा कि एक डायलेमा है आज। एक ये डायलेमा है कि पाकिस्तान मैच हार गया मगर टीम रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रही है। क्या तनकीद की जाएगी या बैक किया जाएगा, क्योंकि टूर्नामेंट अभी भी खुला हुआ है। देखिए, सबसे बुरी जो चीज़ हुई है ना, आज हैंडशेक नहीं हुआ, हाथ नहीं मिलाए लड़कों ने। कप्तान का भी नहीं हुआ। जब हमारा कप्तान टीम लेके इंडियन ड्रेसिंग रूम में गया तो टीम अंदर चली गई। ये एक चीज़ हुई, आईसीसी को नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर। आप मैच ना खेलें इससे अच्छा, क्योंकि क्रिकेट जो गेम है ना, एक ज़माने में होता था, जेंटलमैन गेम होता था। अब हैंडशेक ही नहीं हो, टीम बाहर ही नहीं आए, हाँ, तो ये अच्छा साइन नहीं है इंटरनेशनल अगर क्रिकेट के लिए। जिगर था तो ना खेलते। नहीं इतना ही बड़ा था नहीं तो हाथ खेले, वाथ अगर नहीं खेल मिलाया। लिए हमारे खिलाफ ही खेले ना, जीत भी गए, हाँ। तो ऐसा गलत है मेरे ख्याल से। ये हाँ, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है चोरा बना, छोटी हरकत। सर, बहुत छोटी घटिया हरकत है। गाली मत दीजिएगा, गाली मत। बाकी मैच में
मिस मैच था आज बिल्कुल। और जिस तरह से शॉट्स मारी हमने, ये प्रिपरेशन का नतीजा होता है कि आप प्लास्टिक की बॉल से कर, ये लोग प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस करते हैं, जो लाइट होती है ना, उससे बस सर नीचे करके मारते थे छक्के। तो जब रियल लाइफ में आते हैं तो ऐसा नहीं होता। प्रॉपर क्रिकेट खेलनी होती है आपको, सिर्फ छक्के नहीं है। सही बात। और नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी रन, ये वो जगह ही नहीं है जहाँ पे आप 200 करोगे। हाँ, सिंगल डबल तो किया ही नहीं। देखिए, जो बॉलर है वो बैटिंग कर रहा है, जो बैटिंग है वो बॉलिंग कर रहा है। तो अप्रोच देखें हमारी क्या है टीम की। तो बैट्समैन ने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत शॉट्स मारी हैं। एक ही जगह जहाँ बॉल मिली सबको सर नीचे करके स्वीप और मिड विकेट पे मारते रहे और आउट होते चले गए। शायद जैसे अहमद ने बात की, इस हिसाब तो मतलब बोर्ड के जो लोग हैं सालों से यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो कोई आता ही नहीं मीडिया पे। अपने लोग दूसरे मीडिया पे बिठाए हुए हैं, वो जवाब दे रहे हैं। तो उस बड़ी मजे की बात एक ये होती है ताबिश भाई कि आपने इस कुर्सी पे परफॉर्म नहीं ना किया और पहले तो आपको बचाते रहेंगे, हाँ। जब बहुत प्रेशर पड़ जाएगा ना इधर से इधर भेज देंगे। यार ये कौन से आप अब क्या क्या प्रेसिडेंट सेट करना चाह रहे हैं यार? यूं ही चलाती रहनी है चीजों को ठीक है। कि और दुआएं करवाती रहनी है कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, या कोई काम भी करना है? बेशक। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा राशिद भाई, ये जो इंडिया है उसकी भी बड़ी नई T20 टीम है, सारे ही नए लड़के हैं, वो भी रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। मगर वो एक एक लड़का ऐसा कॉन्फिडेंट होकर उतर के आता है जैसे पहला मैच खेले थे 6 तैयार लड़के पाकिस्तान तैयार के। ऐसा किया उन्होंने, क्या कह रहे हैं? तैयार ऐसा किया प्लेयर्स को। बड़ा इनके मैचेस जिम्बाब्वे से कम होते हैं, वेस्ट इंडीज से नहीं होते, बांग्लादेश से नहीं होते। स्टैंडर्ड रखा तो है ना इसमें उन्होंने। हमारा कसूर तो नहीं है कि हमारे मैच बड़ी टीम से हम तो तो खुद ही ICC रख रहे हैं का है। ना। अभी खत्म नहीं हुई बांग्ला वहाँ की सीरीज हमारी, ट्रायंगुलर अफगानिस्तान से आपने एक और अनाउंस कर दी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। उसके बाद श्रीलंका यहाँ पे आएगी। तो आपस में खेल के कभी भी आप ऊपर नहीं जाएंगे। बड़ी टीम खेलने नहीं दे रहे, बड़ी टीम के हम खुद वो से कैसे कहती है खेलें? कि भाई नहीं नहीं ये बात नहीं ना, आपकी परफॉर्मेंसेस काउंट होती हैं। सुन लें बात, वाह। आपकी परफॉर्मेंस है ही इस तरह की कि वो आपको काउंट ही नहीं करते पहले 5 टीमों में। हाँ, नहीं वो करते। उसके आपकी व्यूअरशिप नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई खेलना नहीं चाहता। कोई आते हैं तो अपने 8-8 प्लेयर आपके खिलाफ नहीं खिलाते। क्यों? क्योंकि वो आपको अब जिम्बाब्वे की तरह समझते हैं कि हमने अपनी टीम को रीबिल्ड करना है, पाकिस्तान का टूर है, 4-5 लड़के नए भेज दो। आप अब इस तरह की टीम है। हम यही बात आपके साथ बैठ के करते रहे कि नहीं करते रहे? इसीलिए क्योंकि आपकी वजह से ये टीम इस तरह की है। आपने क्यों नहीं अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस किए? क्यों नहीं आपने ठीक काम किया? क्यों लोगों के साथ ज्यादतियां करते रहे? आपकी जातियों की वजह से लोग यूएसए यूएई जाते रहे क्रिकेट छोड़ छोड़ के। आपने लोगों को रुलाया है। हम गवाह बैठे हैं आपकी डोमेस्टिक में, लोग बच्चे रोते हैं मेरिट की वजह से, लोग सर में पैर दे दे के हमारे पास आके रोते हैं। लेकिन मसला यही है कि उनको कभी भी इंसाफ वहां मिलता नहीं है। वडेरा सिस्टम है आपका, जो कोच होता है वो चौधरी बन जाता है और जो वो कहता रहेगा। और आपको हमारे लोगों का पता ही है, आप तो खुद इतने लोगों के साथ कोच कर सकते हो। इमेजिन जब वो लोगों के हाथ में सारी पावर होती होगी, पूरा डिस्ट्रिक्ट और बच्चे होते होंगे, तो वो किस तरह ट्रीट करते होंगे? क्या उनको पता भी है कि कोचिंग होती क्या है? एक एक अल्फाज जो आपके मुंह से निकलता है ये मैटर करता है, इफेक्ट करता है प्लेयर्स के करियर में। प्लेयर रोते हैं उसकी वजह से। हम इसके विक्टिम रह चुके हैं, हमें पता है। तो सर ये सारी चीजें जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट का यही हाल रहेगा। राशिद भाई, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो हम बचपन में देखते हैं ना कि अगर किसी को बचपन में बड़ा मारा पीटा गया हो, बड़ा अब्यूजिव बचपन गुजरा हो, तो बड़ा होकर वो भी फिर इस तरह के काम शुरू कर देता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में चीजें बैठी होती हैं। तो क्या यही वजह तो नहीं है कि जो हमारे तकरीबन सारे ही प्लेयर ज्यादतियों का शिकार होकर कोच बनते हैं, फिर वो भी वही करते हैं? Yes. ये रीजन है क्या यस इसका? यस यस कोच तो आपके लोकल कोचेस तो बहुत ही कम आ रहे हैं ना। अभी अजहर महमूद, वो भी 2 मैचेस के बाद वो हटा दिए जाएंगे। माइक हसन है, उससे पहले भी 2 ऑस्ट्रेलियन थे, एक साउथ अफ्रीकन था। तो हम तो अपने प्लेयर्स को लेके ही नहीं आते। हाँ, डोमेस्टिक में होते हैं हमारे कोचेस होते हैं, लेकिन बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं है हमारी कोचिंग। चंद कोचेस अच्छे हैं, बता नहीं सकते किसी को, क्योंकि सिर्फ जो अभी कोचिंग सिस्टम चल रहा है, और कोचिंग से इंडियन की टीम कोच से नहीं बन गई, उनके ऑर्गेनाइजेशन से सिस्टम बनी से है, बनी। सिस्टम से बनी है कि जी हाँ। प्लेयर का पाथवे बनाया हुआ है। हाँ। एक प्लेयर जब उनकी आईपीएल में आता है ना, वो आता है चमक, पक्का आता है। पक्का ही आता है। हमारे यहाँ तो भेजा जाता है हाँ, कि यार तू भी खेल ले। तो इस फर्क है, अप्रोच का फर्क है और मेरिट का फर्क है। जब मेरिट, अब हम कल ही बात कर रहे, परसों कल ही बात कर रहे थे कि उनके जो प्लेयर ड्रॉप हुए ना, वो बड़ी परफॉर्मेंस वाले प्लेयर ड्रॉप हुए। हमारे यहाँ खराब परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हुए हैं। बहुत सही बात। हमने बात की थी जायसवाल की, वो बहुत ही रन किए हुए, वो ड्रॉप हो गया। बिश्नोई है या वाशिंगटन सुंदर है और सिराज है, ये परफॉर्मर है उनके वनडे और टेस्ट मैच और T20 सब में, बल्कि अपनी आईपीएल में भी परफॉर्मर। हमारे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे।
वो ड्रॉप हो गए, जो उससे ज़्यादा नहीं कर रहे वो खेल रहे हैं। बहुत सही बात कर रहे हैं आप। लेकिन अहमद भाई, आप जब मैंने आपसे हम तो कई सालों से अब आपके साथ काम कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। ये बताइए कि साहिबजादा फरहान को बहुत बैक किया आपने, शो पे भी किया और परफॉर्मेंस भी थी, ज़ाहिर बात है बिला वजह में नहीं कर रहे थे बैक। आज के मैच में जो जिस वजह से वो टीम में आए हैं कि भाई यही प्रॉब्लम थी कि हमारा शुरू का पावर प्ले बहुत स्लो जाता था। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम दोबारा रिपीट करते हुए नजर आए साहिबजादा फरहान। आपको क्या ये नहीं लगता कि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ओपनर्स पे कि भाई मैं खेल लूँ, जम जाऊँ, लगा लूँ, तो इस वजह से वो भी स्लो खेलना शुरू होगा जो तेज खेलते थे यूजुअली? देखिए, इट्स अबाउट टीम वर्क, पार्टनरशिप। सबसे पहले जो शॉट साइम अयूब ने मारा है, इतना कैजुअली जो शॉट मारा है, वहीं से प्रेशर ऑन हो गया। जब आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए हैं इतने हाई प्रेशर वोल्टेज गेम के अंदर, और पहली बॉल पे एक बंदा आउट हो जाए, और इस तरह का चौके वाला बॉल था। कुछ बॉल्स होते हैं जो लेट स्विंग होते हैं, उस पे आप मार्जिन देते हैं। कुछ बॉल होते हैं कि हाथ से नजर आ देते हैं ऐसे ना ओपनर स्विंग होते हुए, वहां पे आपको फिर पोजीशंस में आना है। वो तो कट पे चौके वाला बॉल था, उन्होंने यूं अपने पोक किया, बिल्कुल कैजुअली मारा, और जो है ना टेक्निक उनकी इस तरह की थी कि वो कैच हो गया। उसके बाद प्रेशर आ गया। फिर पाकिस्तान टीम का प्लान ये था कि बिकॉज पाकिस्तान टीम ऑलरेडी, हमने बात की हुई थी, बहुत दफा जियो पे बैठ के बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहा है हारिस को, 7वें नंबर पे खिलाता रहा। इस टूर्नामेंट में आके उन्होंने 30वें नंबर पे पिछले मैच में भेजा, वो चल गया। और प्लान फिर यही था कि सर्कल में अगर आउट हो जाएगा तो हारिस ही जाएगा। अब वो हारिस आया है, हारिस भी एक ही शॉट, उसकी जो वजह शोहरत बनी, वो साउथ अफ्रीका का मैच जब रबाडा को उसने 2 छिक्के मार दिए, हमारे लोगों ने कहा वेरी वेल डन, ठीक है पोटेंशियल है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इंप्रूव नहीं कर रहे। इंसान ठीक है सामने तो मारने जाए, वो शॉट्स का इंतखाब करे जिसपे उसके चांसेस ज्यादा हैं स्कोर करने के। लेकिन हारिस थ्रू आउट चक्कू, और प्रेशर पड़ गया साहिबजादा का। अब वहां पे अगर साहिबजादा भी मारते हुए आउट हुए तो 3 हो गए थे, तो फिर आप पार्टनरशिप बिल्ड की। बीच में वो स्ट्रगल कर रहे थे पिक करने में। हमने पहले भी बात की है कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो मिस्ट्री बॉल को सही तरह पिक नहीं करते, और अगर आप इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर हाथ से बॉल पिक नहीं कर रहे हैं तो पिच से अगर खेलेंगे तो आप अच्छी पोजीशंस में नहीं आ सकते। और ये देखने को मिला बहुत दफा साहिबजादा फरहान की इनिंग में कि वो जब इधर खेलने जा रहे थे बॉल अंदर आ रहा था, सीधा जा रहा था, जब इधर खेलने जा रहे थे तो इधर को स्विंग होकर जा रहा था। ही वाजंट कंफर्टेबल, बीच में उनकी 1-2 लगी, लेकिन ही वाज अंडर इमेंस प्रेशर टुडे। जब एंड में वो खेल रहे थे, बॉल ज्यादा और स्कोर कम हो गया था उनका अपना, यू कुड सी। यही तो बड़े मैचेस में होता है, यही तो प्रेशर गेम्स हैं, यही तो बड़े गेम है। ये दुबई के पिचेस हैं। आप उस दिन बात कर रहे थे हम अपना करियर यहाँ खेले हैं, 10 साल सीनियर्स में जगह दुबई के अंदर बनाई है, जो मोस्ट टफेस्ट पिचेस हैं। तो यहाँ पे खेलना मुश्किल है, यहाँ पे आपके स्किल बहुत ऊपर होने चाहिए। ये तो लकी है क्योंकि हम कहते हैं कि यार बच्चे हैं, इनको चांस दें, इनको सपोर्ट करें। हमारे दौर के अंदर तो 2 मैच में परफॉर्मेंस नहीं होती थी बाहर, वो भी इस तरह की कंडीशन में, और BCD साइड नहीं, पूरी साइड में। तो ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पास इस टाइम टीम के अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है वो हाईएस्ट लेवल की नहीं है। इनको सपोर्ट करके बनाना पड़ेगा क्योंकि पीछे भी कोई नहीं बैठा। राशिद भाई, एक बात पूछना चाहूंगा, साहिबजादा फरहान के बारे में जो डिस्क्रिप्शन अहमद भाई ने दी कि उनके इर्द गिर्द रैश शॉट्स खेले जा रहे थे, विकेटें गिर रही थी तो वो सारा संभल के खेलने लगे, पिच भी मुश्किल थी, टर्न वन, उनके शॉट सिलेक्शन। यही एग्जैक्टली बाबर के साथ प्रॉब्लम थी। जब 90 का स्ट्राइक रेट था साहिबजादा फरहान का इस मैच में, इससे पहले 100 का था, ओमान के खिलाफ 100 का था। देखिए, तो यही सिचुएशन नहीं। ये करनी थी तो बाबर से करा लेते। डिफरेंट सिचुएशन थी मैच की। अच्छा, देखिए, वो सीजन खेला हुआ प्लेयर है, उसको पता है कि इस पिच पे कितने रन बनाने हैं, बट डीप जाने के लिए गया, आखिर के ओवर मिस किया उसने। आउट जो हो गया, जो शाहीन ने छक्के मारे वो उसकी जगह थी, क्योंकि ऐसे प्लेयर जो सीजन प्लेयर होते हैं आखिर तक जाने की कोशिश करते हैं। लास्ट 3 ओवर आपको पता है, एक जसप्रीत बुमराह करता, 2 हार्दिक पांड्या करता, उस पर लगने थे आपको। ठीक। तो जो अच्छे प्लेयर होते हैं, सीनियर प्लेयर होते हैं, वो आखिर तक जाते हैं। हमारी तो विकेटें गिरती रही ना, आखिर में अबरार और वो खेल रहे थे, सुफियान और शाहीन खेल रहे थे, कोई एक आखिर तक जाता। हाँ, बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो डीप चले जाते हैं। जैसे विराट कोहली ने मैच जिताया था मेलबर्न में, कितने रन चाहिए थे, वो क्या गया, आखिरी बॉल तक गया ना। हमारे यहाँ क्या आउट हो जाते हैं। साहिबजादा फरहान के 40 रन निकाल लें आप, किसी में इतनी कैपेसिटी थी कि वो 40 रन ऐड कर देता। आपकी 70 रन की टीम थी आज की, सही तो कह रहे उसकी वजह से और कुछ छक्के लग गए, वहाँ पे आपका थोड़ा सा हो रहा है, 127 कर दिए। हाँ। तो साहिबजादा को इतना ब्लेम नहीं दूंगा, जितना टीम की अपनी स्ट्रेटेजी और जिस तरह से शॉट सिलेक्शन थी, वो भी पहले ओवर में पाँव रख के मार के मिड विकेट पे अगर आउट हो जाता तो हमारे इतने रन नहीं बन रहे थे। तो इतना चांस आप इतना दे सकते हैं। अहमद भाई, टेक्निकल सवाल पूछूंगा। सुफियान मुकीम हमारे पास थे, कुलदीप यादव उनके पास है, दोनों एक ही स्टाइल के बॉलर है। कुलदीप यादव ने बड़ी प्यारी बॉलिंग कराई, 3 विकेटें टॉप की ले ली, 18 रन दे के ले ली। मुकीम नहीं चले उतना, इसकी वजह ये थी कि हमारे बैट्समैन उनके खिलाफ बिल्ली हो गए या वो बॉलर बेहतर है? दोनों। एक तो बॉलर भी वो बहुत बेहतर है। देखिए जिस पेस से वो बॉलिंग कर रहे थे,
उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया था पिच का कि इस पिच के ऊपर किस पेस पे बॉलिंग करनी है। ठीक। पिच के अंदर बाउंस मौजूद था, जहाँ हाँ। बाउंस होता है तो वहाँ आप जो है ना छोड़ के बॉलिंग करते हैं थोड़ी दूर, वो भी वेरिएशन के साथ। हमारी जो T20 बॉलिंग का जो जो सारा फिनोमेना बन गया हुआ है, एक डिलेमा है, भाई तेज बॉल विकेट के अंदर करते रहो और कम ओवर इट यार। ये वो पिचेस नहीं है कि जहाँ पे फ्लैट ट्रैक है बिल्कुल और अपने आप को बचाना है। यहाँ अपने अपने गाइल से आप अपनी बॉलिंग की एबिलिटी से आपने बैट्समैन को ट्रैप करके आउट करना है, जिस तरह वो आपके साथ कर रहे थे। आप देखें कि हसन नवाज के साथ क्या किया उसने। कुलदीप यादव ने 2-3 बॉल उसको थोड़े से पीछे किए हैं जो उसने बैकफुट पे खेले हैं, उस पे भी एक कैच छूट गया। उसके बाद जब इतनी दूर लेंथ से उसने इतना और आगे फेंका है तो वो बल्लेबाज को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल मुंह में आ गया है, लेकिन वो बॉल भी दूर होता है और उसको मारने गया और ठक आउट। तो ये क्वालिटी और क्लास है बॉलर की, ये कंट्रोल है जो आपके बॉलर्स नहीं कर। ये क्रिकेट की साइकी आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी, नहीं आ रही है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि यही क्वालिटी है उनकी, यही डिफरेंस है। ये आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन हमें पता है कि वो क्या कर रहा है, हमें हमारे साथ होता है और हम करते हैं। हमें पता है कि वो किस तरह बाहर बॉल करते हैं फिर अंदर करते हैं और ये क्यों कर रहे हैं और कौन लोग कर सकते हैं। ये बगैर एबिलिटी के ये बॉल्स नहीं होते। हमारे यहाँ आजकल भाई यही चीज चली हुई है, विच करी जो तेज लो कर लो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? देखिए, एक तो तजर्बे का बड़ा फ़र्क है दोनों में। और कुलदीप भी बड़े अरसे खेला और फिर 2 साल के लिए बाहर हुआ, वहाँ से फिर वापस आया है। वापस आया। जो चेंज किया है ना, अपनी रॉन्ग वन चेंज किए होते, पेस में तेज़ करता है, हाँ। जो कि रीड नहीं होती। ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं सुफियान को कि बॉल अंदर ही राइट हैंड को हाँ, आएगी, हाँ, हाँ। बाहर नहीं निकलेगी तो बहुत स्लो निकलेगी, थोड़ा पीछे होगी। तो जितने भी बैट्समैन हैं वो देख लेते हैं इस बॉलर को रीड करेंगे या नहीं कर सकते। वो उसको पता है अंदर ही आनी है तो स्वीप इजी से लग जाएगी। हाँ। जिस तरह से कुलदीप ने आउट किया तो उसको पता है कि रॉन्ग वन है, स्वीप गलत मारी है आपने। ठीक। मोस्टली प्लेयर्स हमारे जब समझ में नहीं आती, एक स्वीप है, दूसरी स्वीप तो है ही नहीं आपके पास। हाँ, फील्डर सही। दोनों ऊपर यहाँ पे हैं, एक फील्डर पीछे ऊपर है। तो जो भी प्रैक्टिस करा रहा है ना इनको, इनकी हैबिट ही गलत हो गई। हैबिचुअल प्रॉब्लम है इनके अंदर कि जहाँ प्रेशर पड़े टांग रख के मार दो, थोड़ा स्टे करके दूसरे को भी तो खेले दो, अपने आड़ी को दूसरे को सिंगल लाओ। डबल भी तो करो। सिंगल डबल भी 59 करो। डॉट्स थी। लेकिन जो बात सुफियान मुकीम का है ना अभी, तो रॉन्ग वन उसकी इतनी तेज नहीं है या इतनी ज़्यादा महारत नहीं है उसको, जिसकी वजह से रीड हो रहा है। जब वो तेज करने जाता है ना, रॉन्ग वन तेज करने जाता है तो उसका एक्शन टूटता है, जिसकी वजह से बॉल शॉर्ट गिर जाता है। हाँ। तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है सबके साथ। सही बात। आपको काम करना पड़ेगा, अच्छे लोग लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सही। अच्छे लोगों को लगाएंगे तो ये प्लेयर्स में पोटेंशियल है कि बन जाए, सही। लेकिन अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। आपके पास पक्के पकाए जिस तरह भारत के पास प्लेयर है, आपके पास नहीं है। अच्छा, आप ये कहते हैं अहमद भाई अच्छे लोग लगाने पड़ेंगे, फिर जब अच्छे लोग तो हमारे ही एक्स प्लेयर्स हैं, अच्छे लोग जब इनको लगाते हैं तो आप कहते हैं यार ये लोग टॉक्सिक हैं, ये टीम खराब करते हैं। वही 90s के लौंडों पे बात आ जाती है। तो आप ये बताइए कि किनको लगाएं, अच्छे लोग कौन है? आपको लगाएं। जरा अपनी सेटिंग से नहीं बताए ना यार, रुको यार, तालियां बजा, मिर्चें मत लगाओ यार। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं काम ही नहीं करना चाहता, लेकिन आपके सिस्टम के अंदर प्लेयर यूनुस खान अच्छा प्लेयर नहीं है। उनको लगाएंगे तो कोई बगावत हो जाएगी उनके खिलाफ। ये जब वो कैप्टन थे तब बगावत हो गई, फिर तो कोच पे तो और। खुद ही जवाब दे ही जा रहे हो हर चीज का, तो वो मुझसे पूछ क्यों रहे हो जब सिस्टम ही ये है। रुको ना रुको, जब मैं यही आपसे सिस्टम इसलिए है। पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं अच्छे लोग तो लगाओ। जब ये सिस्टम है क्यों हाँ। नहीं लगाते? ये राशिद भाई से अच्छा कीपर कोई पूरे पाकिस्तान में बैठा है या नहीं? मैं वो कह रहा हूँ नहीं है, ये नहीं कि हम साथ सबको बैठे हुए हैं। तो सर क्यों नहीं काम ले रहे? यूनुस खान से क्यों नहीं? और गोरे भी अच्छे वाले गोरों को आप जो है ना अपने रंग में ढलने की कोशिश करते हैं। जब गैरी कस्टर ने आपसे थोड़ी सी पावर मांगी, आपने उसको चलता किया। ठीक तो बात। ये आप गोरे जब अच्छे लेके आते हैं, वो आपके साथ चलने के लिए काम नहीं, बिकॉज आपकी बात नहीं मानते, वो आपकी बात मानने वाली ही नहीं होती है। हाँ, बात तो तो इसी वजह से तो वो चले जाते हैं बेचारे। फिर हेसन का अपना जो है ना स्टेक इन्वॉल्व है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, ठीक। वो स्टेक इन्वॉल्व और आपकी नेशनल साइड के अंदर भी हैं। सो कहने का मकसद ये है कि किसी भी दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि जो उनकी लीग के साथ इन्वॉल्व होता है वो नेशनल साइड के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन आपकी चीज़ें हैं। एंड देयर आर पीपल, बहुत लोग हैं दुनिया के अंदर जो अच्छा काम जानते हैं और जो चीज़ें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उनको लेके आना चाहते हैं या नहीं? आपके पास घूम फिर के 2-3 सीनियर हैं, बहुत आपके पास प्रेशर आता है तो आप उनको फ़ोन करते हैं, वो आपकी साइड पे हो जाते हैं, 4 लड़के वो अपने देते हैं, आप उनको ओब्लाइज कर देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये आपका काम करने का तरीका है, अपने आगे लेयर बना देते हैं। कहाँ गए वो मेंटोर्स जो 5-5 मेंटोर्स गए थे, उनको 19-19 करोड़ एक बंदे को मिला और इतना जो खर्चा किया है, इन्होंने तो तकदीर बदल ली थी। मेंटोर्स ने हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट की, यही बोला था ना चेयरमैन साहब ने, तो वो 1 साल के अंदर उनको फारग कर दिया है। तो बस वो प्रेशर आया था, लेयर बना ली अपने आगे। तो ये कितनी लेयर्स बनाएंगे? पाकिस्तान का भला नहीं हो रहा है अभी तक।
ये याद रखें, लेयर्स पे लेयर्स बनाते जाएं, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि पैसे मौजूद हैं, बजट मौजूद है, आपने कौन से पल्ले से देने हैं? पीसीबी के हैं, ताबिश को भी दो, इसको भी दो, उसको भी दो, उसको भी दो, ये है कि प्रेशर डिवाइड हो जाए। तो ये तो पेन लेनी पड़ेगी उस इंसान को जो हाईएस्ट लेवल पे बैठा है, उसको पता है। जब तक पता ही नहीं है तो वो किसी पे रिलाय करेगा, और वो रिलाय जिन लोगों पे कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है। इसी बात पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। बिल्कुल जल्दी आएंगे, पाकिस्तान की बैटिंग की तरह कहीं मत जाइएगा, तालियां बजाइए। बस बस बेटा। वेलकम बैक टू अस्ता मनाए। पाकिस्तान की आज इंडिया से मैच था, जैसा कि आपको पता ही चल चुका होगा कि हम हार चुके। बात कर रहे थे क्रिकेट के ऊपर। राशिद भाई, बात करूंगा थोड़ी सी आज के मैच के पोस्ट मैच चीजों पर। आज सूर्या कुमार यादव, जिनकी आज सालगिरह भी थी, उन्होंने ये जीत अपनी फौज के नाम कर दी। इसकी जरूरत भी थी उनकी फौज को, लेकिन और उन्होंने पहलगाम विक्टिम्स के नाम भी की, जिनके लिए हम भी दुआ गो हैं कि भाई उनके साथ बुरा हुआ। हम पूरा पहले पता कि लगा लें हुआ क्या था। अच्छा, अब ये बताइए क्या क्या हुआ राशिद भाई? कोई अंदर की खबर है? वहाँ पे प्लेयर्स मिले, आपस में बातचीत हुई, हाथ हाथ मिलाए? वीडियो नहीं बनता कि नहीं, हमारे प्लेयर्स गए थे तो ये ड्रेसिंग रूम में बहुत जल्दी अंदर चले गए थे इंडियन प्लेयर, जो जानबूझ के आपको लगता है? जानबूझ के। और टॉस के वक्त भी हैंडशेक नहीं हुआ, पता है आपको? टॉस के वक्त भी हाथ नहीं मिलाया? ये क्या है राशिद भाई, इन चीजों से क्या फर्क पड़ेगा? पता नहीं, समझ में नहीं आया। ये तो गलत है, ये तो आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, बल्कि एसीसी का इवेंट है ये। हाँ। और प्रेसिडेंट भी वो जो हैं चेयरमैन, वो नकवी साहब हैं, इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। सही बात है, सही बात। इसके लिए मैं थोड़ा पाकिस्तान आर्मी को भी ब्लेम करूंगा। उनको 6 जहाज नहीं गिराने चाहिए थे, 3-4 गिराते तो शायद हाथ मिला लेते हैं। अब जब है तो है फिर। नहीं, देखें कि अब वो इस चीज को ना पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये हाँ। तो हम सबके सामने है। हाँ। तो अगर वो कर ही रहे हैं तो फिर हमें भी करना है। हमें भी जो है ना थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट पे काम करना चाहिए ऑन हाईएस्ट लेवल। सही बात। ये कंसर्न होना चाहिए। हाँ भाई, ये तो करना चाहिए राशिद भाई, किसी फील्ड में छोड़ना नहीं चाहिए। ट्रस्ट नहीं करना चाहिए 90s के लौंडों पे। फिर वही बात आप करते हैं, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए 90s के लौंडों पे। कुछ भी जाऊंगा वहीं पे। अच्छा, एक काम करते हैं तो ये टाइम है कि जो हाईएस्ट ऑफिशियल यहाँ बैठे हैं इस मुल्क के अंदर, आप नाम क्यों नहीं ले पा रहे हो? जो भी हैं, कौन जो है? हाईएस्ट ऑफिशियल्स जो हैं, भी हैं, क्या मतलब वजीर सुनिए, आजम है और जिनके कौन है? जिनके हाथ में ये चीज है जिसमें वो चेंजेस लेके आ सकते हैं, वो कौन एक है? नहीं ना होगा, वो काफी होते हैं ना। एक पूरी कोई जारी बात है, कोई थिंक टैंक तो होगा ना जो मुल्क चला रहा है। तो उनको चाहिए कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं अब इसको पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और वो इसको जो है ना फ्लेम देंगे, हाँ। इसका जो है ना मजाक उड़ाएंगे। तो जब अब ऐसा होने ही लग गया है तो शायद अब वो टाइम आ गया है। पहले तो हम कहते रहे नहीं था, लेकिन शायद इस वजह से वो टाइम आ जाए कि लोग पाकिस्तान की क्रिकेट को सीरियसली लें और इसके बारे में कंसर्न। ठीक है, बहुत अच्छा राशिद भाई। अब क्रिकेट भी मतलब वही बेहतर करें, सब वही करें। राशिद भाई, पूछना है मैं ये चाह रहा हूँ कि आज थी कप्तान स्काई की सूर्या कुमार यादव की सालगिरह। 17 तारीख को पाकिस्तान का मैच है यूएई के खिलाफ। 17 तारीख को भी काफी सालगिरहें हैं। किन किन की हैं? आपके पास सारे स्टेट्स होते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। मत बोले झूठ, पक्की बात है आपको नहीं पता? मैं बता देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, कल का हो गया, आपने मशहूर कर दिया, वायरल कर दिया। हाँ, अब मजीद नहीं होना चाहता। चलो ठीक ठीक। राशिद भाई, इन लोगों ने भी मैच देखे, इनसे भी बात करेंगे, इनके भी जज्बात हैं, वो भी मैच सुनेंगे। तो उन्होंने देखा है। इन्होंने देखा है मैच। भाई कौन है अजमल? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दुआ। दुआ, ये बताइए कि आप क्या करती? मैं BScs की स्टूडेंट हूँ। कोई सवाल है आपके पास? दुआ, जी सवाल है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने हमेशा से टीवी पे देखा है आप लोगों को, और आज लाइव देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशल एम शहजाद को देख के। चले मतलब। ताबिश का नाम इस शो पे सिर्फ ताबिश का नाम लिया करें आप, और कोई अलाउ ही नहीं है। नहीं, इन्होंने मुझे एडवर्टाइजमेंट के पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं नहीं कर सकती। अच्छा भाई, कोई सवाल भी लाई है? सवाल ये है कि आज हम टीम में विकेट्स देखना चाहते थे, बॉलिंग देखना चाहते थे शहीन की, सुफियान मुकीम की, लेकिन हमने क्या इसकी देखी है, साइम की। हाँ। ये क्या मतलब, ये क्या हो रहा है? मतलब राशिद भाई, सब उल्टा पुल्टा एक हुआ है। बैटर बॉलर विकेट्स ले रहा है और बॉलर जो है वो बैटिंग कर रहा है, वो बैटिंग बैटिंग कर रहा है। और बताओ, बैटिंग भी दुआ हो गया आपका सवाल? बहुत आमीन, बैठिए। ये बस बस। हाँ राशिद भाई, बैटिंग वाले बॉलिंग करा रहे हैं, बॉलिंग वाले बैटिंग कर रहे हैं।
हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? साइम अयूब बॉलिंग T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है थ्रू आउट। हमने अगर अफगानिस्तान की सीरीज देखते हैं या ट्रायंगुलर देखते हैं और अभी बॉलिंग अच्छी कर रहा है, रीड नहीं हो रहे। अब इंडियन बैट्समैन को आउट कर रहा है तो हमें मानना पड़ेगा ना ठीक। कि स्टंप हो गए, बोल्ड हो गए, तो इसका मतलब है उसके क्वालिटीज़ हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हो जाती हैं, जैसे हफीज़ के पास थी। इनके पास है कि बॉलिंग तो कर सकते हैं विदाउट प्रैक्टिस, और कोई हिस्ट्री नहीं है इनकी बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ। बॉलिंग की, लेकिन यहाँ पे बैटिंग चाहिए हमें साथ में, और ये T20 और वनडे में बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकते बन हैं। सकते हैं। अहमद भाई, ये तो नहीं है कि बॉलिंग के ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, साइम बैटिंग खराब हो रही है इस वजह से, ऐसा कुछ? ऑब्वियसली जब वो मसल्स यूज ही नहीं हुए, कभी इस पे काम ही नहीं किया होगा उस लेवल पे आके बॉलिंग पे, और जब आप पे अब बिल्कुल एक प्रेशर पड़ गया कि आपने हर मैच के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे बॉलिंग करनी है, तो ध्यान तो बिल्कुल डाइवर्ट होता है। और देख रहे हैं आप बैटिंग में वो नज़र आ रहा है, उनकी जो बैटिंग में जो जिस तरह के वो शॉट्स मार के आउट हो रहे हैं, वो कोई अच्छे शॉट्स नहीं है। और मतलब मैं आपको कितने प्लेयर्स का, अब जिस तरह फ़खर ज़मान है, हम्म। यार ये वो मैचेस हैं जहाँ फ़खर ज़मान ने 10 साल की जो इन्वेस्टेड है उसमें परफॉर्मेंस करनी है। मतलब बड़े चांसेस मिल गए हैं उनको, एक अकेले सीनियर जो है ना बल्लेबाज हैं वो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, और उस पर रिलाय कर रही है पाकिस्तान की टीम, डिपेंड कर रही है, लेकिन फिर भी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं कर सके। आपके ऊपर नहीं बजा रहे, वो अपने सर के ऊपर बजा रहे। सर, आपके पास कोई सवाल है? अस्सलामुअलैकुम। माइक करीब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मोहम्मद सर? इस्माइली नाम, कामों के से। इस्माइल भाई, आपने तो पूरा एड्रेस ही दे दिया। ये बताइए कि आप क्या करते हैं इस्माइल भाई? अरे रुको भाई, पहले पाकिस्तान की टीम के नाम, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। वाह वाह वाह, दूसरा, क्या बात है। हमें उनसे वफा की उम्मीद जो नहीं जानते। वफा। मैच की हार की जो दुख और कैफियत थी वो एक तरफ, और ताबिश हाशमी का छक्का कि ये कोई जंग थोड़ी थी जो हम जीत जाते एक। वाह वाह वाह, सर मैं बहुत। अहमद शहजाद साहब आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा। बेसिकली पूरी दुनिया में ये होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो परफॉर्म नहीं करता उसको पेनल्टी फेस करना पड़ती है, कोई डिडक्शन की सूरत होती है। अगरचे आप दुरुस्त कह रहे हैं, हर वक्त बोर्ड को आप तनकीद का निशाना भी बना सकते हैं, ज़िम्मेदार भी ठहरा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन भी है कि जो प्लेयर्स थे वो भी किसी जगह पे कोई ज़िम्मेदार हैं इस हार के, वो अपनी कारकर्दगी की भी जिम्मेदारी लेते हैं? वो जाहिर है ग्रास रूट लेवल से चल के ऊपर तक आए, तो उन पे भी कोई जिम्मेदारी आती है, कोई पेनल्टी आती है, सिर्फ हमारे जज्बात का ही खून होगा? बस ठीक। हाँ। सबसे पहला जो जो सबसे पहली जिम्मेदारी आती है ना, वो प्लेयर्स के ऊपर आती है, ठीक। और प्लेयर्स को इस चीज़ का एहसास होता है। ऐसी बात नहीं है कि प्लेयर्स को नहीं पता है, उनको पता है कि इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर करियर डिसाइड होते हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी प्लेयर्स की है, फिर उसके बाद इदारे की है। आपको पता है कि इदारे के अंदर कितनी सैलरीज हैं, आपको पता है कि उनकी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, आपको पता है कि ये किसकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम के अंदर अच्छे कैलिबर वाले प्लेयर मौजूद हों, एक के पीछे एक लगाओ, एक अच्छा सिस्टम चल रहा हो मेरिट का। तो ऑब्वियसली ये जो पैसे मिलते हैं, ये जो तनख्वाहें मिलती हैं, ये इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए मिलती हैं। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो वो लेवल के प्लेयर कहाँ हैं? क्यों पाकिस्तान के ये हालात हो गए हैं कि पाकिस्तान के पास कोई प्लेयर नज़र नहीं आता है? ना आपके सीनियर परफॉर्मेंस करते थे, ना इस तरह के यंगस्टर। तो हम आपको यही बोल रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है, ना ही हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आना है, लेकिन इस गेम से इश्क किया है। छोटी उम्र से लेके अभी तक हमारा प्यार है ये। तो इसीलिए जवानी के अंदर क्रिकेट छोड़ के साइड पे हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि ये बताने के लिए आप लोगों को कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अदरवाइज अगर मैंने, ये मेरा जिहाद है, ये मेरा प्यार है मेरी क्रिकेट के साथ। शायद मैं अब ग्राउंड में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट जो बातें आज तक ढकी रही हैं और किसी और प्लेयर्स ने इस तरह की नहीं जिस तरह मैं करता हूँ, आप उठा के देख लीजिए। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, मेरे हाथ में यही है, मैं ये करता रहूँगा, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। अगला सवाल किसके पास है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? माय नेम इज़ शबान चौधरी। शबान भाई, कोई सवाल है आपके पास? जी, मेरे पास सवाल ये है कि सर एक इंग्लिश का सेंटेंस बोला जाता है, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक। सो क्वेश्चन इज़ डैट कि हर दफ़ा जब भी हम देखते हैं पाकिस्तानी टीम का एक स्क्वाड बना दिया गया, उसमें चेंजेस ले आए, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, आज भी हमने बहुत बुरी तरह जो है हमें शिकस्त हुई।
मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अगर एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमारा मैच जो है हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया का एक टाकरा हो, तो आपको क्या समझते हैं आप सब लोग कि हमें उसमें कोई चेंजेस करनी चाहिए? क्या हमारे पास ऐसे कोई प्लेयर्स हैं आउट ऑफ द ग्राउंड अभी हमारे पास पड़े हुए हैं जिनको हम शामिल करें और पाकिस्तान को कोई बेस्ट टाइम दे सकें? सो दिस इज़ माई क्वेश्चन। सर आप देंगे? नहीं, आप मैं राशिद भाई, मैं आपसे लूंगा, नहीं आपसे लूंगा। ये सवाल भाई का मतलब छोटा सा सवाल था, लंबा कर दिया थोड़ा स्क्रीन पे आने के लिए कि मतलब अपना नेक्स्ट मैच में ये टीम रिटेन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट मैच सबसे बड़ा जो मैच है हमारा यूएई के लिए, अगर वो सबसे बड़ा मैच। वो जीतते हैं तो फिर अगला सोचें आप लोग। अज्यूम करें जीत गए, ये टीम रिटेन करेंगे या अभी कुछ है बाकी? नहीं, आपके पास है ही नहीं। आप 5 फास्ट बॉलर 6 फास्ट बॉलर लेके गए ऐसी पिच पे ऊपर, सोच लें। अच्छा राशिद, एक मिनट मेरी बारी है। इसमें देखें जितने भी लोग हमारे यहाँ, जैसे अहमद ने बात की है, एक लिस्ट निकाल के दे ही दें सबको कि कौन कौन अपॉइंटमेंट हुआ है लास्ट 6 मंथ के अंदर हुआ है, आप निकाल लें। और कल ही एक अपॉइंटमेंट हुआ है, FBR से आया है, वो मार्केटिंग का हेड है। सोच लें, ये सोच अगर होगी तो फिर हमारी क्रिकेट कहाँ पे होगी। तो बहुत सारी चीज़ें, ये तो मैच हम देख रहे हैं, पीछे कितने काम हो रहा है। किसी ने भी सीरीज़ रख ली, श्रीलंका को बुला लो, अफगानिस्तान को बुला लो, ज़रूरत ही नहीं है आपको। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। आपकी क्लब क्रिकेट तो है ही नहीं, डायरेक्ट अंडर 19 से आप जाते हो कैंप में, कैंप से पाकिस्तान टीम में। आपने क्रिकेट कितनी खेली हुई है बचपन से लेके जब तक आप अंडर 19 में आ रहे हो। एक ज़माना था कि क्लब क्रिकेट आपकी थी, आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे हो उसको ना। क्लब क्रिकेट आपकी मेन है। हम दिखा रहे हैं PSL हमारा क्या ब्रांड है। PSL में जो प्लेयर आ रहा है वही फिट नहीं हो रहा है टीम के अंदर, वही पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका पाथवे से लेके एंड तक प्रोसेस सही नहीं है। प्रोसेस ठीक करें, क्वालिटी क्रिकेट करें, प्लेयर फिर आना शुरू हो जाएंगे पाइपलाइन में। ऐसे प्लेयर नहीं आके कि कोई भी आके टॉक शो से या वैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। अपना पूरा सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। राशिद भाई, ऐसा भी होता है कि कुछ प्लेयर जो बोर्ड रखता है उनको मंजरे आम से गायब भी कर देता है, थोड़ा क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन उनकी तनख्वाहें जा रही होती हैं। अभी हो रहा है किसी के साथ? या मैंने मेंटोर का सुना था, तनख्वाहें जा रही हैं, मैंने भी सुना है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन confirmation सुना है। अच्छा ये बातें आप लोग पर्सनली कर लेना ना, मतलब नहीं, लेकिन ये बड़ी ये बातें हैं। ये भी तो मत ये- कराओ ना आप लोग। ये भी तरीका होता है ना लीगल से बचने के लिए। हाँ। आपको सुना रहे हैं लेकिन वो बात चली पहुंच गई। पहुंचेंगे ना। ये बता भी दिया आपने कि लीगल से बचने के लिए। सर कल रुक जाएंगी सैलरी, देख लीजिएगा। पता नहीं ना, अब ये देखे ना कि अब किसी का कोई काम ले तो फिर तो समझ आ रही है कि मुझे 50-50 लाख रुपया मिल रहा है। हाँ। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ रोज सुबह, अच्छा करूँ बुरा करूँ वो अलग बात है, मैं अपनी ट्राई। लेकिन अगर आप घर बैठी हुई हैं और आपको घर में बैठ के जो है ना इतनी हैवी तनख्वाहें मिली जा रही है, पहुंच रही हैं कि इसका एक मतलब है आप सेटिंग घर में, नहीं क्योंकि बैठे हुए। आप जो है ना फेवरेट्स हैं, सेटिंग में है कि आप टीवी पे आके अगेंस्ट ना बोलें, ये वो आपको कुछ राज पता लग गए हैं, तो ये क्या गलत नहीं है? वही पैसे अगर किसी कॉम्पिटेंट बंदे को दिए जाएं जो आगे टीम के अंदर बेहतरी करे तो वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है? या पैसा ज्यादा है और बस चुप करके पूरा पाकिस्तान खरीद लो? ऐसा क्या बात है, वाह वाह। अहमद भाई हाँ, पॉलिटिकल कनेक्शन होना ज़रूरी है इस मुल्क में। टॉप सीट के लिए आने ठीक। के लिए आपको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, सिर्फ हाँ। क्रिकेट बोर्ड में नहीं, ऑल ओवर द पाकिस्तान में होता है। ठीक। मेरिट को जब आप इस तरह से धज्जियाँ उड़ाएंगे तो परफॉर्मेंसेस नहीं आती। कभी कभार हम खेलेंगे, अच्छा खेल जाएंगे, ठीक। एज ए टीम, एज ए यूनिट, एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं। तो फिर मार्क बेल भी आ जाता है, फ़ोन भी आता है, और उसके ऊपर आपका पॉलिटिकल कनेक्शन रहा राशिद भाई? हाँ रहा, बिल्कुल रहा। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल जो भी इंसान कोई 12-15 साल यहाँ से खेल लेता है, मैं तो छोटे से खेल रहा हूँ, तो आपका ख्याल है मेरे कनेक्शन नहीं होंगे ताबिश भाई? आपके हैं अभी मैं भी? आपका ये ख्याल है नहीं होंगे? आज तक मैंने कोई एक कनेक्शन पीसीबी में मुझे आके बताया कि लगाया हो तो मैं यहाँ जिम्मेदार हूँ। मुझे ऐसा लगता था, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग जो ऑफिशियल्स थे, प्लेयर्स, वो कहते थे यार आप तो इतने लोगों को जानते हो, क्यों नहीं किसी को कहलवाते हो? मेरा सिंपल सा एक मानना है कि एक ही चीज मैंने बचपन से लेके अभी तक की है, वो है क्रिकेट खेलना। 8 साल का था। अगर उसके अंदर भी मुझे किसी सिस्टम के अंदर मेरिट के अलावा सिफारिश बहुत की ठीक जरूरत बात पड़ है, जाए बहुत ठीक तो बात। बेहतर है कि मेरा बाहर आना ज्यादा जरूरी है बजाय कि मैं अंदर रह के काम करूं, बिल्कुल, बिकॉज मुझे नहीं कुछ रहा। बहुत अच्छी बात की आपने अहमद भाई, बहुत अच्छी बात, सच्ची बात की और अच्छी बात की। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मैं जाने से पहले कहना चाहता हूँ अहमद भाई, सफेद सोफा, सफेद कपड़े, ऐसा लग रहा है मुंह रखा हुआ है सिर्फ। बात करूंगा तो ब्रेक का वक्त हुआ है, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां।
बस बस वेलकम बैक टू अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहे हैं एशिया कप पे, बड़ी धुआंधार गुफ्तगू हो रही है। अहमद भाई, क्राउड में अभी मजीद दो एक सवाल है, चलते हैं इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा बात करेंगे बेटा, माइक नहीं चल पाया। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी नहीं चल पाया, दोबारा आते हैं तुम्हारी तरफ। चल गया, अब चल गया, खड़े हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अभी भी नहीं चला नहीं चला। उनसे बात करते हैं, फिर तुम्हारी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका चला, क्या नाम है भाई? मोहम्मद बुरहान। बुरहान भाई, सवाल जल्दी, वही माइक रख के। मेरा सवाल आप तीनों से है कि अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच बना दिया जाए तो आप ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करेंगे जो पाकिस्तान की बैटिंग को इम्प्रूव करे? अहमद भाई, सबसे पहले आप। ताजुद स्टार्ट कर दूंगा। तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देंगे। राशिद भाई, आप जवाब दीजिए। बैटिंग कोच आपको बना दिया जाए, आप क्या करेंगे? बैटिंग मतलब क्रिकेट वाली बैटिंग। उसके तो हाँ यार, दूसरी वाली के तो ऑलरेडी इतने कोचेज हैं। जी जी जी। वाह वाह, बड़ी बात, हमेशा की तरह बड़ी बात। देखें, इसमें शुरू के 6 ओवर बहुत ज़रूरी है। बैटिंग में आपको पावर प्ले यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, हम अहमद काफ़ी अरसे से यही बात कर रहे हैं ना कि करना है। उसके चक्कर में प्लेयर चेंज हो गए, लेकिन सिस्टम नहीं चेंज हुआ, वो खेल वैसे ही रहे। ठीक है। आप करो, अगर चेंज लाए हो ना, 65-70 रन करें, पावर प्ले में करें। अगर इतना ये सब है, कैसे करें? ये तो सब वो है जो आप चाहते हैं कि हो, नहीं, मगर कैसे हो? हर कुछ जगह है। नहीं होगा, लेकिन कहीं तो करेंगे ना। हाँ, हर जगह नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ 45-50 रन अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन आप पहले ओवर से ताराबंडल करोगे तो आउट ही हो गए ना। मतलब नॉनसेंस है ना कि 2 ओवर शुरू के तो बंदा देखता है। मगर इंडिया तो कर लेता है ना, पहली 2 बॉलों या में 2 स्किल सेट का बाउंड्रियां दी। बहुत फर्क है ना। अब दूसरे बॉलिंग, पावर प्ले में बॉलिंग भी अच्छी करनी है आपको। हाँ हाँ, पावर प्ले में फिर डेथ ओवर हमारी वो नहीं रही जो एक ज़माने में हमारी बॉलिंग हुआ करती थी। तो आप ऊपर से चले खाली। आमिर के लिए बात करी है किसी ने। हाँ। नहीं, आमिर ने भी, लेकिन आप पीछे पड़ जाते हो अमेरिका वाला मैच। वाइट वाइट करा नहीं, वो आमिर भाई बहुत सारे मैच जितवा भी चुके हैं। एक नहीं, आध जितवा से कुछ सकते हैं। नहीं आमिर तो अच्छा बॉलर है। खैर, डेथ ओवर हमारे पास नहीं है और ऊपर से बैटिंग करने में है अच्छे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ने पे नज़र नहीं आ रही कि बैटिंग कैसे करनी है। तो इसको बेहतर करना है, और ऐसे नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा। ठीक बात। फिर आप पे उस पर काम करना है। टेप बॉल से नहीं करेंगे या प्लास्टिक की बॉल से नहीं करेंगे। फिर आप मुंह रियल फाड़- क्रिकेट में फिर करेंगे। फाड़ देते हैं मुंह किसी का। ये इनकी दूसरी प्रैक्टिस देख लें आप लोगों की। सही बात, सही दिन भर प्रैक्टिस करते हैं कि आपको खेलना है इस मैच में जाके अगेंस्ट इंडिया। आप जो गेयर आपका जिम्बाब्वे का है वही इंडिया के खिलाफ है, तो आप इम्प्रूव कैसे करोगे? वही बांग्लादेश के खिलाफ है, वही वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है, वही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो परफॉर्मेंस नीचे आएगी। आप चेंज करते हैं अपना गेयर, हर टीम के खिलाफ डिफरेंट तरीके से खेलते हैं, लेकिन हम लोग एक ही पहले ही गेयर में चले जा रहे हैं। T20 खेल रहे हैं, हमारे 20 मैच के बाद 1-200 होते हैं। 1-200 हमारे 20 मैचेस के बाद होते हैं, तो अप्रोच ठीक नहीं है ना। अप्रोच यहाँ पे ठीक नहीं है, और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नीचे आती जा रही है और उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की मिलती जा रही है। सही बात। आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। चलते हैं नहीं, ऑडियंस की तरफ, आवा इनसे नहीं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, जल्दी से सवाल डाल दीजिए। मेरा सवाल अहमद भाई और राशिद भाई आप दोनों से है कि मैंने ये पीछे आके भाई की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, तो उन्होंने वो बात की थी कि जो अब हम क्रिकेट खेलेंगे वो मॉडर्न डे के क्रिकेट के हिसाब से होगी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक रेट मैटर करेगा। जो पास में जिन लोगों को हमने ड्रॉप किया, हाँ। तो हमें ये शिकायत होती कि इनका स्ट्राइक रेट नहीं है। हाँ। तो अभी जो रिसेंटली हमारे जो कैप्टन है सलमान आगा, उनका खुद का जो स्ट्राइक रेट है वो 105-107 का है, मां सिवाय हसन नवाज के, जिनका कोई 170 के राउंड अबाउट स्ट्राइक रेट है, और किसी का भी उस क्राइटेरिया को मैच नहीं करता स्ट्राइक रेट। तो ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट है जिनका स्ट्राइक रेट उस डिमांड सही है, पे है ठीक ही नहीं जिनको हमने सेलेक्ट किया? सारी रिप्लेसमेंट के भी स्ट्राइक रेट उतने कम है, उनसे भी कम है बाबर और रिजवान से। देखिए ये सवाल कर रहा है लड़का। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि आपकी बैटिंग लाइनअप इनएक्सपीरियंस है। नंबर 2 ये है कि इस टीम ने ग्लिम्स दिखाए हैं। ऐसी बात नहीं है, ये जब से खेल रही है ये टफ कंडीशंस में खेली है। ये बांग्लादेश में भी जाके गई है, वहाँ पे बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल कंडीशंस थी। ये यूएई में भी खेल रही है, यहाँ बैटिंग के लिए मुश्किल कंडीशंस हैं। तो बीच के अंदर इन्होंने, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ये बताऊं कि इस साल जो है ना पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा छक्के पाकिस्तान टीम ने मारे हैं, तो ये भी गलत नहीं है, ये ठीक स्टैट है। तो पैचेस में इन्होंने ग्लिम्पसेस शो किए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। इन बच्चों के साथ बहुत टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि ये तैयार है। इससे इनको निकालते हैं तो पीछे क्या है? आप जाके डोमेस्टिक में और प्लेयर्स तो देखिए, वो इस काबिल भी नहीं है।
तो इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, वो इसीलिए कि पीसीबी में वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए। राशिद भाई आखिरी का 1 मिनट है, आपसे पूछूंगा। आपसे मॉडर्न डे क्रिकेट ना वो चैनल चेंज कर लें, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का हुआ था, वो देख हाँ। लीजिएगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा राशिद भाई ये देखें, ये जो अहमद भाई ने जो बात की, इससे ये अंदाजा हो रहा है कि दुनिया भर की जो क्रिकेटर्स हैं वो डोमेस्टिक में पक्के होते हैं, वहीं खेल के अपनी सारी कंडीशंस खेल के सिस्टम देखकर अच्छा होता है, देखिए हमारी सिस्टम टीम में आके क्यों पक्के करते हैं लड़के? नहीं, सिस्टम उनका है कि पूरी फर्स्ट क्लास खेल के आते हैं। अगर साउथ अफ्रीका को देखते हैं, ऐसे थोड़ी वर्ल्ड चैंपियन बन गए अभी टेस्ट की। रिकल्टन है, परफॉर्मेंस देख के वो आया है, कोच से है, सारे परफॉर्मेंस देख के आए हैं। जो आता है तो लगता है कि अच्छा प्लेयर है। हमारे आता है 1-2 मैच के बाद फिर डाउन होना शुरू हो जाता है, तो मेरिट थोड़ी बहुत हमारे प्रॉब्लम हैं, मेरिट पे टीमें नहीं बनती हैं हमारी। ठीक है राशिद भाई, यहीं पे इख्तिताम होता है आज की हंसना मनाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। पाकिस्तान और इंडिया का एक और मैच भी खेला जाएगा। अगर हम अगला मैच जीत गए, उस मैच में कोशिश करेंगे दोबारा हम तीनों मिल बैठें और पाकिस्तानी टीम के जीत का जश्न मनाएं फॉर गॉड से। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या? तहज्जुद, तहज्जुद वो नहीं छोड़नी, बेशक इम्पोर्टेंट है। वो नहीं छोड़नी, वो पढ़ के आनी। कादिर आजाद, अगर आप चाहते हैं कि हम क्रिकेट पे यूं ही शो करते रहें तो जियो को मैसेजेस कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि ताबिश की तनख्वाह बढ़ाए। कादिर, यही था आज का हंसना वाला। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।